अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम मकसूद और अपनी आज की जावास्क्रिप्ट की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में पहला कोड लिखना सीखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अभी हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम अपना कोड लिखेंगे वो हम अपनी विंडो के कंसोल पे ही लिखेंगे, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से वीएस कोड पे अपना कोड लिख के उसको रन कर सकते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करने के बाद हम कंसोल पे आ जाते हैं, एलिमेंट्स और यहाँ पे कंसोल। तो जैसे ही कंसोल पे आ जाते हैं पहले हम इसको ख़त्म कर लेंगे, यानी इरेज कर लेंगे। तो मैं प्रेस करती हूँ Ctrl+L। जैसे मैंने Ctrl+L किया तो ये हमारा ख़त्म हो गया। और अभी हम यहाँ पे अपना कोड लिख के देख लेते हैं। तो कोड हमने जो हमारा आज फर्स्ट कोड है वो हम लिखना है console.log की फॉर्म में। console.log यूज़ होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए जी। तो जैसे कि आपको नाम से शुरू हो रहा है कि कंसोल पे लॉग कर दिया जाता है किसी भी चीज़ को, यानी प्रिंट कर दिया जाता है। तो जब भी किसी चीज़ को हमने जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करवाना हो उसके लिए हम यही कोड यूज़ करते हैं। अभी हम इसको लिख के देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। जब भी हम कोई लिखते हैं अपना पहला कोड किसी भी लैंग्वेज में तो सबसे पहले हम हेलो वर्ड की फॉर्म लिखते हैं। तो हम यहाँ पे भी हेलो वर्ड लिख लेते हैं, यानी हम वर्ड को हेलो कर लेते हैं इन्वर्टेड कॉमास और ये हमने बंद कर दिया। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखें जी हमारे पास नीचे हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया। इसी तरह हम कोई भी और कोड लिख सकते हैं, यानी मैं Ctrl+V करती हूँ और नीचे हमारे पास आ गया। और इसमें हम लिख सकते हैं वेलकम टू मैरी एम्पावरमेंट। ये जी हमारा हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हमने रन किया तो देखें जी हमारा वो नीचे प्रिंट होके आ गया। इस तरह से हमारा ये पहला कोड काम करता है। अभी हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स सारा कुछ यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है और आप क्रिएट कहीं और करेंगे। यहाँ पे ही क्रिएट होती हैं। प्रोफेशनल्स भी इसी को यूज़ करते हैं, बहुत से प्रोफेशनल्स जो हैं। तो हम अपने वीएस कोड के इंटरफेस पे आ चुके हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो यह इंटरफेस आपको इस तरह से ये नहीं शो होगा। आपको अलग से एक और किस्म का इंटरफेस शो होगा। तो आपने सिंपली वहाँ पे जाके पहले अपना एक फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। वहाँ पे ऑप्शन आएंगे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने का, फाइल क्रिएट करने का, जो भी है। तो आपने किसी भी नाम से जो आपको अच्छा लगे आपने उस नाम से वहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट के नाम से, ये मेरा पहले एक और फ़ोल्डर ऊपर क्रिएट हुआ है जहाँ पे मैंने वर्क किया था अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैंने सेकंड फ़ोल्डर अभी क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट के नाम से। तो इसके जैसे ही हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया, यहाँ से ये फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया और इस फ़ोल्डर के अंदर फिर हमने फाइल्स क्रिएट कर लेनी है। तो फाइल डिपेंड करती है कि हमने किस किस्म की प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पे 2 फाइल्स क्रिएट की हैं। पहली है मेरी first.js के नाम से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है .js। .js एक एक्सटेंशन है जो हमें बताती है कि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में कोड लिखेंगे। मैंने आपको बताया था जब वीएस कोड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वीएस कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब अगर आप किसी किस्म का उसमें डिफरेंस ना लाएं, सिंपल इंटरफेस निकाल के उसके ऊपर लिख लें तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो वो तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा आप किस फॉर्म में लिख रहे हैं किसी भी कोडिंग को या कुछ भी। इसलिए हमें पहले इस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि हम किस फॉर्म में या किस लैंग्वेज की फॉर्म में अपने कोडिंग करने लगे हैं। और उसके लिए डिफरेंट एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट के लिए .js यूज़ होती है। ये HTML है, HTML के .html यूज़ होती है। जावा के लिए .java यूज़ होती है। इस फॉर्म में ये हमारा काम करता है। तो अभी देखें जी हमारी first.js है। तो हम यहाँ पे अपना वही कोड लिख के देखते हैं जो हमने पहले लिखा था। मैंने अपनी फाइल को ओपन किया हुआ है तो हम फाइल यहाँ पे लिख लेते हैं जी कोड अपना। वही हम लिखते हैं console.log और आगे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, हमने जब अपनी विंडो पे कोड लिखा था, विंडो पे तो हमारे पास साथ ही कंसोल था और हमने वहाँ पे चेक कर लिया कि किस तरह से हमारा कोड वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास किसी किस्म का ब्राउज़र है ही नहीं, हमारे पास तो विंडो ही नहीं है, कोई पेज ही नहीं है जिसके ऊपर हम चेक कर सकें कि हमारा कोड किस तरह से काम कर रहा है। तो हमें पहले अपने इस कोड को, इस फाइल को ब्राउज़ पे ओपन करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि कंसोल में किस तरह से हमारा कोड वर्क कर रहा है। इसके लिए तो पहले हमें ब्राउज़ पे जाना पड़ेगा।
तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली विंडो पे या ब्राउज़ पे ओपन नहीं हो सकती। आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बल्कि जब भी हम इसको प्रैक्टिस करने लगते हैं या यहाँ पे इसके साथ हम काम करते हैं, हमें पहले अपनी एक एचटीएमएल की फ़ाइल बनानी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ही बनाई हुई है, इसी फ़ोल्डर में मैंने न्यू फ़ाइल index.html के नाम से बनाई हुई है। आप इंडेक्स की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .html आप ज़रूर लिखेंगे, जिससे पता चलेगा ये एचटीएमएल की फ़ाइल है। ये HTML की फाइल है जो आपको ब्राउज़ पे पेज क्रिएट करके देती है, और उस पेज की हम जो भी आगे फिर उस पे वर्क करना चाहें, जिस तरह से भी करना चाहें कर सकते हैं। और मैंने आपको अपने HTML के कोर्स में भी बताया था कि जब भी हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है किसी वेब पेज की, उसको डेवलप करना होता है, तो उसके लिए हम HTML को ही यूज़ करते हैं। और फिर जावास्क्रिप्ट तो उसकी फंक्शनिंग के लिए यूज़ होती है, आप किस किस्म का फंक्शन देना चाहते हैं उसको। तो हमारा HTML का ये हमने फाइल रेडी कर लिया है। इसके अंदर हम पहले अपना पेज क्रिएट करेंगे HTML का विंडो के अंदर, और पेज क्रिएट करने के लिए हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है। तो हम पहले वो कोड लिख लेते हैं। VS कोड का फ़ायदा ये है कि ये कोड आपको वैसे ही दे देता है। एक हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे और वहाँ से हमारे पास ये कोड आ जाएगा। तो जो शॉर्ट की है वो हम लिखते हैं यहाँ पे शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क में लिखूँगी। जी, यहाँ पे मैं लिखूँगी, मैं तो शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को जैसे ही प्रेस करूँगी हमारे पास ये आ गया, और जैसे ही मैंने लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे मेरे पास कोड लिखा हुआ आ गया। मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगी, या हम चूँकि इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने HTML के कोर्स में, तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जी हमारे पास HTML की फ़ाइल रेडी होगी। तो जब हम इसको ओपन करके देखते हैं अपनी फ़ाइल को, अब ये फ़ाइल जो है इससे ब्राउज़ पे हमारा एक पेज क्रिएट हो गया है, हम वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे ही मैं गो टू लाइव जाऊँगी, ये भी मैंने आपको HTML के कोर्स में दिखाया हुआ है कि यहाँ से कैसे हम डायरेक्टली ही ब्राउज़ पे जा सकते हैं। इसके लिए अभी आपको एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होता है। देखें जी, ये हमारे पास आ गया हमारा पेज जो हमें बता रहा है। ये जी हमारा पेज है जिसमें सोर्स क्या है, जावास्क्रिप्ट का हमारा फ़ोल्डर है, उसमें index.html के नाम से फ़ाइल है। और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं। इंस्पेक्ट पे जाके हम अपने कंसोल पे चेक करते हैं कि क्या हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। देखें जी, यहाँ पे किसी भी किस्म का जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं शो हो रहा। क्यों? अब ये भी मैं आपको बताती चलूँ, ये इसलिए क्योंकि हमने अपनी HTML की फ़ाइल क्रिएट तो कर ली है, लेकिन हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को उसके साथ कनेक्ट नहीं किया। मैंने पहले आपको बताया कि हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड डायरेक्टली ब्राउज़ पे रन नहीं होता। हमें क्या करना है, हमने पहले HTML की फ़ाइल क्रिएट कर ली, क्योंकि हमें पता है हमारा HTML का कोड डायरेक्ट ब्राउज़ पे रन हो सकता है, तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपनी HTML की फ़ाइल के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जिसकी मदद से इनडायरेक्ट वे में ये हमारा कोड भी सारा वहाँ पे शो हो जाएगा। तो कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक कोड लिखना पड़ेगा, वो कोड हम लिख लेते हैं। हमें जो मेन इसका HTML का कोड है, उसके अंदर ही हमें एक और न्यू कोड लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्क्रिप्ट। जैसे ही हमने इसको क्लोज किया तो ये हमारे पास क्लोजिंग भी आ गया। अब हमें स्क्रिप्ट का ये जो ओपनिंग टैग है, इसी के अंदर हमें लिखना पड़ेगा SRC सोर्स के तौर पे यूज़ होता है। आगे में इक्वल डबल कोट्स, और इसके अंदर हम अपनी फाइल का नाम लिख लेंगे जो हमारे पास थी post.js, क्योंकि हमारी ये फाइल इसी फोल्डर के अंदर ही क्रिएट हुई है, हमारे जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, इसलिए हमने सिंपल इस फाइल का नाम लिख लिया। अगर ये फाइल हमारे किसी और फोल्डर के अंदर क्रिएट हुई होती तो हमें उसका सारा सोर्स देना पड़ता, उसका सारा पैथ देना पड़ता कि कौन सा फोल्डर है और उसकी कौन सी आगे फाइल में ये हमारी बनेगी। देखें ये हमारी इस तरह से होगी। अब हमने HTML की फाइल पे आ गए हुए हैं। अब हम अपने वेब पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये कोड वहाँ पे शो हो रहा है। देखें जी, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे आपको ये बिल्कुल सफेद सा पेज नज़र आ रहा है, कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने अपने HTML में किसी भी किस्म का कोड लिखा ही नहीं। जब हम वो कोड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। ये भी चीज़ मैंने आपको अपने HTML वाले कोर्स में बताई हुई है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे वेब पेजेस डिज़ाइन हुए होते हैं तो कैसे डिज़ाइन होते हैं। लेकिन अभी चूँकि हम जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और इंस्पेक्ट पे जाके हम यहाँ पे कंसोल पे आएंगे। तो कंसोल पे आके देखें जी, यहाँ पे हमारा हेलो वर्ड क्रिएट हो गया। ये कुछ वार्निंग सी आ रही हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ही थोड़ी देर बाद चली जाएंगी यहाँ से, तो हमें इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत है। देखें जी, ये हेलो वर्ड हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह दोबारा से अगर हम यहाँ पे कुछ और भी लिखते हैं, पहले तो हमने हेलो वर्ड को लिखा है, अगर हम कुछ और यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम करके देख लेते हैं। हम कंट्रोल भी करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेलकम टू मैरी एम्पावरमेंट।
HTML की फाइल पे जाएंगे, इसको हम जाके रन करेंगे और हम अपने ब्राउज पे देखेंगे कि ये हमें किस तरह से शो हो रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं हम। जैसे ही हमने इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे जाएंगे और देखें जी, ये हमें पहले हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ नजर आ रहा है और नीचे वेलकम टू मैरिन पावर। इसका मतलब है हमारा फर्स्ट कोड रन हो गया है, हमने इसका सक्सेसफुल तजर्बा कर लिया है और ये हमने आपको वेब पेज पे रन करके बता दिया है। इसका फ़ायदा ये है, देखें हमने अपनी विंडो पे जो कोड लिखा था वो कोड आर्जी तौर पे है, जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे ये कोड यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये हमारा परमानेंट स्टोर नहीं है। लेकिन जो कोड हमने अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे लिखा है वो हमारा परमानेंट स्टोर है, जब तक कि हम खुद इसमें कोई चेंजिंग ना लाएं या इस फाइल को खत्म ना करेंगे कुछ भी, तो हमारा परमानेंटली स्टोर्ड है। तो जब भी कोई वेब पेज या वगैरह इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं तो स्टूडेंट्स को ये यूज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।